अब्बू मुझे वहाँ से चिप्स खानी है। बाहर के खाने साफ नहीं होते है ना अब्बू? ये 6000 रुपए तो मकान की किराए के अलग कर लो। अब्बू आज मुझे स्कूल में टीचर ने खड़ा कर दिया। अलग से बुलाकर भी बच्चों से बात की जा सकती है। इतने ही मसले हैं तो पढ़ा क्यों रहे हो? यार एवरेज बिलिंग हो गई है। मेरा तो 7000 रुपए का आया है। अम्मी टीचर कह रही थी अगले महीने से ज्यादा फीस देनी होगी। डबल फीस कर दी इन लोगों ने। सर 10% से क्या होता है? शुक्र अदा करो कि वक्त पर हो गया है। यार 2 रुपए क्या कब्र में लेके जाओगे? कफन भी फ्री का नहीं आता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। Another well-known place is the gate to the Khyber Pass. अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। लगता है किसी मुश्किल टेस्ट की तैयारी हो रही है। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, तुम बच्चों को पढ़ाओ, मैं खाना ले लूँगा। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? अब्बू आज मुझे स्कूल में टीचर ने खड़ा कर दिया। बेटा जब होमवर्क ठीक से नहीं करोगी तो पनिशमेंट तो मिलेगी। अब्बू मैंने स्कूल का होमवर्क भी कर लिया तो मेरे टेस्ट में भी पूरे नंबर आए थे। फिर? अब्बू फीस वाले अंकल आए थे, उनके हाथ में एक पर्ची थी, उसमें मेरा नाम भी था। अंकल ने मुझे भी खड़ा करवा दिया। ये क्या जाहिलाना हरकत की है उन्होंने। इरफान चलो बेटा, बाकी तैयारी कल कर लेंगे। और वैसे भी टेस्ट तो मंडे को है ना। अब जाओ, शाबाश, थोड़ी देर खेल लो और फिर सोना भी है। कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना किया करें। आप एकदम हाइपर हो जाते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है हाइपर होने का। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इन लोगों में। बच्चों को ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं। ये स्कूल है या जेल खाना है? मैं जाऊंगा और बात करूंगा, छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। बस भी करें इरफान, इस बार मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जाके प्रिंसिपल से खुद बात करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इरफान की तनख्वाह लेट हो जाए तो। जूं तक नहीं रिंगनी उनके कानों पर। जाओगी तुम। चाय पिएगा? नहीं यार। पी ले यार, घर से बनवा रहा हूँ, होटल से थोड़ी नहीं मंगा रहा। यार एक बात तो बता फैजान। बोल। कभी तूने अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैलकुलेट की है? मतलब ये कि ये लोग पूरे साल हमसे बहाने बहाने से इतना पैसा बटोर लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। यार बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना यार। वो तो ठीक है यार, कभी फला फंक्शन है उसके लिए इतने पैसे चाहिए, कभी फला एक्टिविटी है उसके लिए इतने पैसे चाहिए। हम जो फीस देते हैं उसका यही मकसद होता है ना, स्कूल में बच्चों को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, उस्ताद या एक्टिविटी की, वो स्कूल ही प्रोवाइड करेगा। यार इस तरह तो फिर सब कुछ गलत है। गलत है ना, हम लोग पागल बने जा रहे हैं। हमसे जनवरी फरवरी में जून जुलाई की फीस क्यों ले ली जाती है? क्योंकि बेशक बच्चे स्कूल ना जाएं, टीचर्स की तो जॉब है, उन्हें सैलरी देनी है ना यार। ओ भाई मेरे, अगर सैलरी देनी होती है तो सिर्फ जून जुलाई में लेना, जनवरी फरवरी में क्यों लेते हैं हमसे पैसे? यार तू कहना क्या चाह रहा है यार? वो इसलिए कि ये 6 महीने पैसा बैंक में जमा कराते हैं, उस पर जो सूद आता है ना, उस सूद के पैसों से स्टाफ की सैलरीज निकालते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ अय्याशियां करने निकल जाते हैं हमारे पैसों से। ओह इरफान तू भी ना यार, इतना सोचने से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? ना तो तू सिस्टम बदल सकता है और अपना ही नुकसान कर बैठेगा। अच्छा ये बता, सुबह लड़ने जाएगा स्कूल? नहीं, स्कूल गया ना ऑफिस देर हो जाएगी। तो फिर कब जाएगा? जब सैलरी मिलेगी। और अगर फिर सुबह तेरे बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया तो? सैलरी आ जाए, फीस जमा कराने जाऊंगा ना तो इनकी तबीयत ऐसी हरी कर आऊंगा, याद करेंगे ये लोग। यार वो तुम HR गए थे? हाँ गया था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कहते हैं खुद पता चल जाएगा। मतलब टाल रहे हैं, टाइम पे टाइम बढ़ा रहे हैं, इसी में नया साल आ जाएगा। सब के सब होशियार है। जिसका जहां बस चलता है ना, बस अगले का हक मान लो, उसका गला दबा दो, जीने मत दो उसको। सुबह सुबह क्यों अपना खून जला रहा है यार, छोड़ ना। अच्छा ये बता, प्रमोशन का फॉर्म भरा तूने? हाँ दे तो दिया है यार। अब देखो कितना इंक्रीमेंट होता है। क्यों, अच्छा होगा, अच्छा बिजनेस हुआ है। 10% से ज्यादा की उम्मीद मत रखना। क्यों भाई? ये भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। पागल हो गए हो तुम। बेटा जब उम्मीदों पर पानी फिरेगा ना तो तुम भी पागल हो जाओगे। ऐसे कैसे यार, अंधे नहीं है हम, सब दिख रहा है हमें। कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, जिस हिसाब से बिजनेस कर रही है उसी हिसाब से इंक्रीमेंट भी देना चाहिए। 10% इंक्रीमेंट से क्या होगा? मेरी तनख्वाह है 22,000 रुपए, 22,000 का बनता है 2200 रुपए।
2200 रुपए से मेरा गुजारा कैसे होगा यार? बच्चों के स्कूल की फीस है, मकान का किराया 6000 रुपए, कोई फायदा होगा मुझे? या तो तुम बहुत बड़े अहमक हो या बनते हो। अबे बावले, ये जो इंक्रीमेंट होता है ना, ये कंपनी से बंदी रहने की खैरात होती है, खैरात, तोहफा नहीं होता। सब बकवास करते हैं साले, अपना मफाद देखते हैं बस। ये 6000 रुपए तो मकान के किराए के अलग कर लो। वो किचन का नल भी ख़राब हो गया है। तो मैंने सलमा बाजी से कहा था, वो कह रही थी तुम किराएदार हो और वैसे भी तुम्हारे इस्तेमाल से ही ख़राब हुआ है, तो ठीक भी तुम ही करवाओ। ये जो 6000 रुपए महीने का हम उनको देते हैं, ये किस बात का है? बहस करना बेकार है, क्या तो वो ठीक ही रही हैं। अच्छा आप फीस दें, आगे चलें। ये लो 1 2 3, ये स्कूल की फीस के पैसे हो गए बच्चों के, और ये गैस और बिजली के बिल के। इस बार बिजली का बिल 200 रुपये कम आया और ये पैसे कहीं और काम आ जाएंगे। शुक्र है, कोई तो अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब ये बचे हैं मेरे पास। दिखाएं मुझे कितने हैं। ओ हाँ, पिछले महीने का राशन बचा है कुछ? सिर्फ दालें हैं, घी और चावल पूरे महीने के आएंगे। नहीं, इस दफ़ा पूरे महीने का नहीं मंगाना, 2-2 हफ्ते का राशन मंगा लो, बाकी फिर बाद में देखेंगे। बार बार लाना भारी पड़ता है। आप फिक्र ना करें, मैं मैनेज कर लूँगी। ये कुछ पैसे आप रख लें, आने जाने में किराए में काम आएंगे, और वैसे भी जेब में कुछ पैसे तो होने चाहिए ना। नहीं नहीं, तुम रख लो, एक तुम्हारे काम आएंगे। रहा सवाल किराए के पैसों का, किराए के पैसे बचाने का बंदोबस्त कर लूँगा मैं। वो कैसे? यार बात सुनो, तुम सुबह घर से कितने बजे निकलते हो? मैं 7 बजे। क्यों? यार वो मेरा घर तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है ना। हाँ, लेकिन यार एक मसला है, मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ता हुआ आता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। तो कोई मसला नहीं है, अभी तो फिलहाल मेरे साथ चलो। चलो ठीक है, निकाल लो, बाइक निकाल लो। यार वो तुम्हारा रूट क्या है? जौहर। जौहर निपा की तरफ से ही आते हो ना? नहीं भाई, अंदर ही अंदर से शहरा फैसल। अच्छा अच्छा ठीक है यार मैं वापसी में इंतज़ार कर लूँगा कुछ देर, 1 घंटे की तो बात है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। हाँ ठीक है यार, बड़ी मेहरबानी यार। चलो ठीक है यार, जिस दिन जावेद भाई लेट हो जाया करे मुझे साथ ले जाया करो। हाँ कोई मसला नहीं है, ले चलूँगा, कोई इशू नहीं है। कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार सुबह बसों में रश बहुत होता है, जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम खराब होता है, और कोई वजह नहीं है। हाँ ये तो है यार, मगर तुम्हें वो स्टॉप ढूंढना पड़ेगा। नहीं यार, मेरी रोज पैदल आने जाने की आदत है, मैं रोजाना सुबह 8 बजे तुम्हें वहीं मिलूंगा बस। अगली बार अगर टाइम से फीस जमा करा देंगे तो ज़रा अच्छा होगा, और अगली बार से आप भी बच्चों को जलील करना छोड़ देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर लेट होगा तो इन्फॉर्म करना हक है हमारा। अलग से बुलाकर भी बच्चों से बात की जा सकती है। स्कूल खोला हुआ है आपने, अच्छे मयार की बात करते हो। इतनी तमीज़ नहीं है कि बच्चों से इस तरह की बात करेंगे तो उनके जहनों पे क्या असरात पड़ेंगे। इसका ख्याल तो आप लोगों को खुद रखना चाहिए ना। फीस किस बात की देते हैं हम तुम्हें, जब सब कुछ हमें करना है तो? इनको अच्छी तालीम देना, अच्छा सिस्टम, अच्छा माहौल जिम्मेदारी है हमारी ना। हाँ हाँ सब मालूम है, तुम्हारी अच्छी तालीम और अच्छा सिस्टम। आप लोगों का काम है अच्छी तरबियत करना बच्चों की, सिर्फ गधों की तरह किताबें लादना नहीं है। एक तो इतनी महंगी महंगी किताबें स्कूल से खरीदो, उस पर मुनाफा अलग कमाते हो, और फीसों से अलग। इतने ही मसले हैं तो पढ़ा क्यों रहे हो? घर बिठा लो उसे। अजीब जाहिल किस्म के इंसान हो, तुमने खुद कितना पढ़ा हुआ है। एक काम करो, अपने प्रिंसिपल साहब को बुलाओ, उनसे बात करूंगा मैं। प्रिंसिपल साहब नहीं आए, और भी लोग हैं, आप टाइम ज़ाया मत करें, बाद में आइएगा प्लीज। सही आती है तुम लोगों को भत्ते की पर्चियाँ, दिमाग ख़राब करने आ जाते हैं कहीं से। बुआ आ गए, हम तैयार हो जाएं। बेटा आप लोग अंदर चलो, मैं भी आपको बताता हूँ। शाबाश। क्या हुआ? नहीं जा सकते हम। क्यों? बाइक का बंदोबस्त नहीं हुआ क्या? नहीं। तो फिर क्या, बसें वहाँ जाती नहीं है। तो रिक्शा टैक्सी कर लेते हैं ना, अगर नहीं गए तो। अरे भाई, रिक्शा टैक्सी में जाने में 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे, गुलशन हदीद बहुत दूर है। इरफान खाला बुरा मान जाएंगी। तो हम उनसे माजरत कर लेंगे। लेकिन इरफान। अरे यार, क्या फर्ज है क्या तुम्हारे कजन की शादी में जाना? तुम्हें पता है कि हम अपना पेट काट कर बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, क्या ये कम है क्या? देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हें सब पता है, तुमसे कुछ नहीं छुपा है, तुम उसके बावजूद भी ऐसी बातें करती हो।
ये लाइट को भी अभी जाना था। क्या हुआ? लोड शेडिंग और क्या। तो इस वक्त तो नहीं जाती है लाइट। किस वक्त नहीं जाती? बिल पूरा ले लेते हैं, बिजली आधी भी नहीं देते। अरे भाई इस वक्त बड़बड़ाने का क्या फायदा, जाओ चार्जिंग लाइट लगाओ। ये ठीक है, खुद तो जहाँ दिल चाहता है भड़ास निकाल लेते हैं और मैं। हाँ हाँ पता है भाई, तुम्हारे कजन की शादी में नहीं गए। क्या मुसीबत है। हो जाना। क्या हो गया भाई? लाइट हो तो इमरजेंसी लाइट चार्ज हो ना। अरे छोड़ो, सब्र करो, ऐसे ही सो जाओ। अरे भाई मायरा, नाश्ता लगा दो, देर हो रही है, कहाँ रह गई हो? लगता है पारा अब तक हाई है आपका। पता नहीं। तुम्हारा पता नहीं कुछ नहीं, सब कुछ कह देता है। तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बात सुनो, बैठो इधर। फरमाए। फर्ज करो रात में इतना खर्चा करके हम शादी में चले जाते और महीने के आखिर में खर्चे के लिए पैसे नहीं होते, एक दूसरे की शक्लें देखते, तो वो ज़्यादा तकलीफ दे होता या शादी में न जाने की कुर्बानी? एक तो मेरे ननियाल में इतने अरसे बाद शादी थी और। अच्छा लाओ मोबाइल दो, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। अब क्या फ़ायदा? कॉल करके खाला को बता दूंगा कि महीने के खर्चे के पैसे ख़त्म हो रहे थे, शादी में आ जाते तो उधार लेके घर का खर्चा चलाना पड़ता। आप उन्हें ये सब बातें बताएंगे? अगर तुम्हारे दिल को ठंडक मिलती है तो कह देता हूँ उनको। कोई ज़रूरत नहीं उन्हें कॉल करने की। तो मोबाइल दे रही हो या मैं अपने मोबाइल से फ़ोन करूँ? जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास बैलेंस नहीं है, लाओ तुम अपना मोबाइल दो, क्रेडिट ख़त्म हो गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे खाला आपका गुस्सा बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पर ये लोग तैयार थे, हमने शादी में आना था। ऑफिस से वापसी में मेरे एक कुलीग का एक्सीडेंट हो गया था, रोज़ का मिलना जुलना था जिसकी वजह से जाना पड़ा। जी 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 खाला, अल्लाह का शुक्र है अब ख़तरे से बाहर है। वापसी में रात के 12 बज गए थे जिसकी वजह से हम लोग शादी में नहीं आ सके। जी जी खाला शुक्रिया, आप नाराज़ ना होइएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, सच सच क्यों नहीं बताया खाला को, या कॉल उठाते ही डर गए थे? खुद से ज़्यादा मुझे तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल है बेगम। कितने पैसे हुए भाई साहब? 850। 850? सामान के आगे पैसे लिखे हैं, चेक कर लें। ये सब कब महंगा हुआ? पिछले महीने तो। पिछले महीने की बात करती हो, 1 घंटे का पता नहीं होता। अच्छा आप इसमें से कुछ सामान कम कर लें। और अब बताएं मुझे कितने पैसे हुए? अगर अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। बहुत शुक्रिया भाई साहब, जब होंगे तब मैं ले लूँगी। आप ये लें अपने पैसे। हाँ भाई क्या हुआ, सब लोग बिल हाथ में लेके खड़े हुए हो? यार एवरेज बिलिंग हो गई है। क्यों? पता नहीं, सबके बिल ज़्यादा लग कर आ गए। वही तो पूछ रहा हूँ भाई, इतना एवरेज बिल लग के क्यों आया है? अब देखो सुबह सब के ऑफिस जाएंगे तो पता लगेगा, तुम अपना जाके देखो कितना आया। हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम लोग रुको। कितना आया? मेरा तो 7,000 रुपए का आया है। पूरे महीने के बजट की वाट लगा दी इन लोगों ने। तो मेरा भी तो 8 का आ गया। अरे तो भाई तुम्हारे तो 2-2 फ्लोर है ना यार, अचानक फिर भी डबल बिल आ गया। अब क्या करना है, मैं तो नहीं भर सकता इतना बिल भाई। तो चलो सुबह कल ही ये फटीक निपटा देते हैं। नहीं यार मैं नहीं जा सकता, ऑफिस में देर हो गई, वो तनख्वाह काट लेंगे साले। तुम जा रहे हो ना? हाँ मैं कल जाऊँगा। तो मेरा भी बिल ले जाओ, वहाँ कोई मसला हो तो मुझे वहाँ से फ़ोन कर देना, मैं बात कर लूँगा सालों से। ठीक है? ये ठीक है। ओके।
जा गया ना सबके। हाँ इरफान, ये लोग कह रहे हैं यार खुद आना पड़ेगा यहाँ। नहीं यार मैं नहीं आ सकता, ऑफिस में हूँ। और पैसे भी कम नहीं कर रहे। क्यों? कह रहे हैं पूरे भरने पड़ेंगे। तो तुम लोग मान गए इस पर? यार और क्या करते, वरना ये लोग आके लाइट काट देंगे। अरे भाई डबल बिल क्यों दिया है, पूछा नहीं तुमने इन लोगों से? यार मालूम तो है तुम्हें कितने घर कुंडे पे चल रहे हैं, इनके चक्कर में हम भी फंस गए। अरे यार मेरे पास तो 7,000 रुपये नहीं है अभी। अच्छा ये बताओ आखिरी तारीख कब की दी है उन्होंने? इसकी फिक्र ना कर, मैं किस्तें करवा रहा हूँ, ठीक है? यार कोशिश करना जरा किस्तें जो है कम से कम माना हो। हाँ हाँ, इससे बेफिक्र हो जा। शुक्रिया यार, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ यार कोई पार्ट टाइम जॉब है तुम्हारी नज़र में? क्यों, किसने करनी है? जाहिर है यार मैंने करनी है, और किसने करनी है। गुजारा करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है इस महंगाई के दौर में। अगर दूसरी जॉब नहीं मिली ना तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे मेरे साथ यार। अच्छा चल परेशान नहीं हो, मैं देख के बताता हूँ। थैंक्स यार। अब्बू चलें, आपकी बारी है। ओ हाँ अब्बू, अब भी आप ज़ैन की गोटी पीट देते और आपको तोड़ हो जाता। चलो कोई बात नहीं बेटा। अब्बू पीट दूं मैं आपकी? हाँ पीट दो। पापा ठीक से खेले ना। बेटा एक काम करो, तुम लोग खेलो, रात बहुत हो गई है, बस मैं नहीं खेल रहा। चलें बेटा, आप लोगों के सोने का टाइम हो गया है, आ जाओ। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? आप एक मिनट रुकें, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ है? सब कुछ तुम्हारे सामने तो है, पता नहीं क्या होगा हमारा। अगर आप इस तरह की मायूसी की बातें करेंगे तो और क्या करूं? तकरीरें करूं, धरने दूं? चलो छोड़ो, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। बॉस वो आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। क्या अभी मुतमिन नहीं हुए? सर 10% से क्या होता है? तो क्या 100% कर दूं? सर कुछ तो ख्याल करें, महंगाई इतनी बढ़ रही है। तुम्हें क्या लगता है महंगाई सिर्फ तुम्हारे लिए बढ़ रही है? देखें सर, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं तो अपने लिए ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे यहाँ अच्छे पैसे बढ़ेंगे तो मुझे काम करने में आसानी होगी। तो तुम धमकी दे रहे हो? अप्रेजल ज़्यादा नहीं होगा तो क्या छोड़ दोगे? शुक्र अदा करो कि वक्त पर हो गया है। इतने लोग हैं जो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। शुक्रिया सर, लेकिन मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है सर। महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, सैलरी साल में एक दफ़ा बढ़ती है, वो भी इतनी सी। इरफान मजीद बहस नहीं, वरना ठीक नहीं होगा। जाओ काम करो। चलो ना बेगम, आज हम भी झूले में बैठते हैं। क्या हो गया है? अरे क्यों? हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, क्या हो गया आपको? अरे मैं टिकट ले आया हूँ, कुछ नहीं होता। नहीं भाई, मुझे डर लगता है। अरे कुछ नहीं है, बस चलो आ जाओ। ये लेना भाई टिकट। बाहर के खाने साफ नहीं होते, इसलिए हम घर से खाना लाए, है ना अब्बू? हाँ बेटा, बाहर के खाने खाने से ना तबीयत खराब हो जाती है। अम्मी प्रॉमिस करें आप घर में आइसक्रीम बना के खिलाएंगी? नहीं बेटा, आइसक्रीम तो बाहर की अच्छी होती है, अरे घर में महंगी पड़ती है ना इसलिए। चलो ठीक है, बाजार की खा लेते हैं आइसक्रीम। बेटा आप लोगों ने चेंज कर लिया, चलो मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मी ये लें, टीचर ने दिया है। ये क्या है? अम्मी टीचर कह रही थी अगले महीने से ज़्यादा फीस देनी होगी। ओहो,
डबल फीस कर दी इन लोगों ने। पागल हो गए हैं क्या ये लोग? ये पिछले 10 सालों से इस्तेसाल हो रहा है वालिदैन का। वालिदैन बेचारे लाइल्म होते हैं, उनको पता नहीं होता कानून का। 2005 में कराची में सिंध में सब चैनल्स पर यही चल रहा है। वो तो चलेगा ना, मंजन जो मिल गया इन टीवी चैनल वालों को बेचने के लिए। मीडिया पर मसला बन गया है, अब तो हो सकता है फीस भी कम हो जाए। अरे किस दुनिया में रहती हो बेगम? ये कमबख्त जिस मसले को टॉक शो में डिस्कस करते हैं ना, वो मसला हल होने के बजाय मजीद और बिगड़ जाता है। अच्छा आप मुझे रिमोट दिखाएं, फजूल की खबरें लगाई हुई हैं। लाए मैं कोई ड्रामा लगाऊं। अरे भाई रुक जाओ, अभी देखने दो जरा। 2006 में जिस स्कूल की फीस नर्सरी की 9,160 रुपये थी, वो 2015 में 39,040 रुपीज़ है, यानी कि तकरीबन 40,000। देखो जरा, खान हो या खानजादा, मीर हो या चौधरी, सबके सब अपनी औलादों की बातें कर रहे हैं। ये रखेंगे अवाम का दुख दर्द। इरफान, ये हर किस्म के स्कूल की बात कर रहे हैं ना? कोई नहीं, 1,000-1,500 फीस वाली बात की इन्होंने? नहीं ना, इनके नजदीक तो 22,000 माहाना से 32,000 फीस हो गई है, ये मसला है। और जिस आदमी की तनख्वाह 22,000 रुपए माहाना हो, वो कहाँ जाकर रोए? दोगले साले। छोड़े ना, बंद कर दें, फजूल में टेंशन ले रहे हैं, तबीयत खराब कर लेंगे आप अपनी। टेंशन तो कल मैं स्कूल वालों को जाकर दूंगा। अच्छा रुको, वो मेरे सर में दर्द हो रहा, जरा चाय तो बना दो। दोगले साले। हाँ भाई इरफान भाई, क्या हाल है? हाँ भाई, अब कब कर रहे हो एहतजाज? वो क्यों? प्राइवेट स्कूल वालों ने फीसें बढ़ा दी हैं, अब मुजाहरा नहीं करोगे? अच्छा, अब तो ऐसे ही अच्छा निकलेगा तुम्हारे मुंह से। तुम्हारी पार्टी का कोई बंदा मर जाए या उड़ जाए तो पूरा शहर बंद करा देते हो। यहाँ प्राइवेट स्कूल ने फीसें बढ़ा दी हैं, शायद अब हजारों बच्चे स्कूल ना जा सकें। तुम्हारी पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? मुस्तकबिल तबाह हो रहा है मुल्क का। क्या हो गया इरफान भाई, क्यों भड़क रहे हो? धांधली करते रहते हो धरने वालों। अब धरने नहीं दोगे? प्राइवेट स्कूल ने फीसें बढ़ा दी हैं, अब धरना नहीं दोगे? यहाँ जो रोज धांधली हो रही है, तुम्हारी पार्टी को इसकी फिक्र नहीं है? बस इलेक्शन को लेकर रोते रहते हो। बातें करते हैं। पागल हो गया ये। ओ भाई, मेरे 2 रुपए तो दो। भाई 2 रुपए खुले नहीं है मेरे पास, 5 का सिक्का है। तो 5 का ही दे दो भाई, मैं अपने 2 रुपए क्यों छोड़ूं? तो यार 2 रुपए क्या कब्र में लेके जाओगे? हाँ भाई, लेकर जाऊंगा कब्र में। छोड़ो ना यार, छोड़ो कोई बात। ओ भाई, ज्यादा हमदर्दी है ना, तुम दे दो। एक पाई अहमियत रखती है गरीबों के लिए। खून पसीने की कमाई है, बच्चों का पेट भी पालता हूँ, उनको तालीम भी दिलवाता हूँ। कफन भी फ्री का नहीं आता है, वो भी पैसों का आता है, पैसों का। बातें करते हैं। सुन, एचआर से तेरे लिए फोन आया था। खैरियत? यार वो बुला रहे थे। यार लेट आने पे कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, जाके देख लो तुम। ठीक है, मैं मिलता हूँ। आपने बुलाया मुझे? जी बैठे। इरफान साहब, सॉरी आपको जहमत दी। आप काफ़ी सीनियर है इस ऑफिस में और सभी लोग तकरीबन आपको जानते हैं और आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ ऑफिस इश्यूज ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर आपको यहाँ वार्निंग देने के लिए बुलाया है। वार्निंग? कैसी वार्निंग? इरफान साहब, शायद आपको महसूस ना होता हो, लेकिन आपके साथ काम करने वाले बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और ये चीज़ कंपनी के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? आप सियासत पे डिस्कस करते हैं, सियासी पार्टीज़ पे तनकीद करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ ऑफिस पे डिस्कस करते हैं, और कोई आपसे हटकर बात करे आप हाइपर हो जाते हैं, आप लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? अगर मैंने कोई भी गलत बात की हो तो बेशक नौकरी से निकाल दें मुझे। इरफान साहब, बात सही और गलत की नहीं है, ऑफिस में ऐसे मामला डिस्कस नहीं किए जाते हैं, आप समझिए इस बात को। अब आप गलत बात कर रहे हैं। मसाइल सबके साथ होते हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ, और भी लोग यहाँ पर ऐसी बातें करते हैं, उनको भी बुलवाएं। देखिए, अब आप मुझसे भी बहस कर रहे हैं। यार बात ही उल्टी कर रहे हो आप। फजूल में किसी और को फेवर देने के चक्कर में मुझे यहाँ बिठाकर जलील कर रहे हो। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तो मेरे डिपार्टमेंट हेड से जाकर बात करें।
और आइंदा मुझे ऐसे मत बुलाइएगा। एक मिनट बैठे आप। सर मैंने इरफान साहब को बुलाया था। जी सर। ठीक है सर, मैं आता हूँ। आप बैठिए, मैं आता हूँ। जी लीजिए। ये क्या है? मैंने तो आपको वार्निंग देने के लिए बुलाया था, लेकिन आपने मजबूर किया कि आपको शोकाज नोटिस ही दे दिया जाए। उम्मीद है कि अब आप समझ जाएंगे। हेलो जी जानू, क्या हुआ? अभी तो दुकान पे पहुंचा हूँ, लोड वाली की करवाता हूँ। ओके रखो फ़ोन। यार ज़रा इस पे ज़रा 100 का लोड तो कर देना भजन। ये नंबर बता यार। एक ये और नंबर है 50 का, इस पे भी डाल देना। यार ये आखिरी नंबर है, इस पे भी ज़रा 100 का कर ही दे। ठीक है। वाह भाई वाह, 3 अलग अलग नंबर और 3 अलग अलग बच्चियाँ। जी क्या हो गया है? ओ भाई कोई फायदा नहीं है बच्चियों पर पैसे उड़ाने का। आज 3 लड़कियों पर पैसे उड़ा रहे हो ना, कल को तुम्हारा अपना एक बच्चा हो जाएगा तो संभाला भी नहीं जाएगा। उसके स्कूल की फीस और डायपर के खर्चे, दूसरे के मोबाइल पर लोड कराना तो दूर की बात है, तुम्हारे मोबाइल पर भी 1 रुपए का बैलेंस नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जिंदगी को हलवा समझावा इन लोगों ने। यार मेरा एक नंबर है, उसको ज़रा 100 रुपए का बैलेंस तो डालना भाई। उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हो? भाई गुस्सा कब निकाल रहा था, मैं तो समझा रहा था उसको। अपने आप को समझा लो, यही बहुत है। जिंदगी से उकता जाओगे, जिंदगी अजाब बन जाएगी। अभी किसी अजाब से कम है क्या? ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। जो हालात है ना इस मुल्क के, यहाँ तो खुदकुशी हलाल कर देना चाहिए। कानूनी तौर पर इजाजत मिल जानी चाहिए, जिसकी मर्जी आए खुदकुशी कर ले। वो क्या कहते हैं इसे, एनेस्थेसिया। सोचना भी मत खुदकुशी का। बच गए हम पकड़ लेंगे, मर गए बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। उन पे अजाब क्या पड़ेगा सोचा है कभी? ड्रामे देख देख के जो खुदकुशी का शौक उठ रहा है ना, उसी ड्रामे की तरह फ्लैशबैक में जाके देख, सोच। हाँ क्या सोचा? तुम सही कह रहे थे। अल्लाह पे भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भाई। यार बैलेंस है यार। क्या नाम है जनाब आपका? जी मेरा इरफान। इरफान साहब, अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम एक कप चाय साथ पी सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? जी। आप मुझे इस वक्त बहुत शदीद टेंशन में लगते हैं, शायद मैं आपके कोई काम आ सकूं। चलो ठीक है। महंगाई, तंगदस्ती, किराया और राशन, ये तो सबके मसले हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं शायद। इंसान कब तक बर्दाश्त करे ये सब कुछ? ये बताइए कि आपको आजकल सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की है? बच्चों की, उनके स्कूल की फीसों की। पहले 3000 रुपये थी, बड़ी मुश्किल से जमा कराता था, अब वो भी डबल हो गई है। किराए का मकान है, गैस बिजली के बिल, घर का राशन। आप खुद बताएं, इतनी महंगाई में इन सब में मैं बच्चों को कैसे तालीम दिलवाऊं? बस इतनी सी बात। क्या? अब से कुछ अरसे पहले तक मैं भी ये फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर ये कि मैंने अपने बच्चों को सस्ते से स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन कुछ ही अरसे में मुझे महसूस हुआ कि मेरे बच्चों की तालीम ठीक नहीं चल रही। अब जाहिर है स्कूल में टीचर कम पैसों में पढ़ाते तो हैं, लेकिन तवज्जो नहीं देते, और दर्जनों बच्चों में मेरे बच्चों को क्या तवज्जो मिलनी थी? कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने उनको स्कूल से उठा लिया। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है।
उनको स्कूल से हटवा देता हूँ, कोई अच्छा सा हुनर सिखा दूंगा, कल को काम तो आएगा उनके। इरफान साहब, मैंने अपने बच्चों को स्कूल से उठाया लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई। फिर ये कि मैंने उन्हें खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या? भाई पढ़ा लिखा हूँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ तो क्यों ना पढ़ाऊँ। अब मैं अपनी मर्ज़ी से उनकी तरबियत कर रहा हूँ और जैसे ही वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के काबिल होंगे तो उनकी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा के उनके एग्ज़ाम करवाऊँगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे मुमकिन। आप चाय ख़त्म कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए इरफान साहब, बैठिए। मुस्फरा, जैद, बच्चों किधर हो, इधर आओ। आ जाओ। अंकल को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। भाई आज हमारी क्लास में अंकल भी आपको पढ़ाएंगे, जल्दी से अपने बैग ले आइए। अंकल आप क्या पढ़ाएंगे? भाई जो आपका दिल चाहे। क्या पढ़ना है आज आपने? उर्दू। अच्छा, और मसफरा आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? साइंस। जाओ शाबाश, अपने बैग ले आओ। दरअसल मैं इन पर ज़बरदस्ती पढ़ाई को लादता नहीं, बल्कि जब ये जो पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ाता हूँ। आ जाओ आ जाओ, आराम से बैग टेबल पर रख दो। इरफान साहब, दिल से जो पढ़ाई हो वही तरबियत बन जाती है, और अगर तरबियत तालीम की जगह ले ले तो हम अपने बच्चों को कामयाब मुस्तकबिल की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मैथ या साइंस? मैंने इंटर मेडिकल से किया था, आगे पढ़ ना सका तो बीकॉम जो है वो प्राइवेट किया था। इतने अरसे के बाद आप साइंस की किताब को हाथ तो लगाएं। मैं शर्तिया कहता हूँ कि आपको पढ़ने में बेशक मज़ा ना आया, लेकिन पढ़ाने में ज़रूर आएगा। हाँ भाई जैद, ये बताइए, आपने सारे सॉल्व कर लिए थे? शाबाश, ये भी करना है। लेकिन बच्चों के लिए स्कूल का माहौल भी तो बहुत ज़रूरी होता है। आपने ठीक कहा इरफान साहब, अच्छा माहौल बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ स्कूल में ही मिले। अगर हम लोग अपने घर का माहौल ऐसा बना ले तो कोई कमी नहीं रह जाती। और वैसे भी बच्चे स्कूल में टीचर्स से, अपने बड़ों से और उस्तादों से ही सीखते हैं। इसी तरह हम घर में इन्हें जैसा कहेंगे ये उसे ही फॉलो करेंगे। अब ये हम पर है कि हम इनकी तरबियत किस तरह करते हैं। 10 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद भी इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि ये इतना सीख भी पाएंगे जितना हम समझ रहे हैं। तो फिर ऐसी बीसी डालने का क्या फ़ायदा जिसका पता ही नहीं कि वो खुलेगी या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छे स्कूल की रिपोर्ट्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं है। इससे तो बेहतर यह है कि वो वक्त और पैसा हम बचाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथ से बनाएं। बस नाम रहेगा